तो क्या ये तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला? एक बड़ी खबर इस बीच और सामने आ रही ईरानी सेना की अमेरिका को चेतावनी। ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर, जहां हॉर्मूज में यूएस के एक्शन से शुरू हो सकती है बड़ी जंग। हॉर्मूज में जंगी जहाजों के आने पर बड़ी कार्रवाई होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर ईरान के हवाले से, जहां ये कॉल ईरान का, ईरानी सेना की अमेरिका को सीधे दो टूक शब्दों में चेतावनी। ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त इस खबर की पुष्टि मिल रही है। हॉर्मूज में यूएस के एक्शन से शुरू हो सकती है बड़ी जंग, घातक जंग, और हॉर्मूज में जंगी जहाजों के आने पर बड़ी कार्रवाई भी होगी। ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और बाकायदे इसमें चेतावनी अमेरिका के लिए। एक बड़ी खबर और लीजिए, अमेरिका का चीन की 3 कंपनियों पर एक्शन सामने आ गया है और ईरान के जवानों को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। आईआरजीसी को सैटेलाइट इमेजिंग सेवाएं देने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। द अर्थ आई मिजार विजन कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। अब यह तस्वीर जिसमें सीधे सीधे बड़ा आरोप लगाया गया चीन पर, अमेरिका का चीन पर 3 कंपनियों पर एक्शन को लेकर तस्वीर दिखाना, ईरान के जवानों को सीधे सीधे बड़ी मदद पहुंचाने को लेकर आरोप लगाना, सहयोग देने को लेकर आरोप लगाना और यह कहना कि आईआरजीसी को सैटेलाइट इमेजिंग की सेवाएं जो है वो दी जा रही है। और ये कंपनीज के जो नाम सामने आए, द अर्थ आई मिजार विजन और एक और कंपनी जिसको लेकर अभी स्पष्ट रुख नहीं हो पाया। बहरहाल ये तस्वीर जो है, जिसमें ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स, पूरी तस्वीर इस वक्त जो है वो बना रही है, जिसमें एक तरफ ईरानी सेना की अमेरिका को सीधे सीधे 2 टूक शब्दों में चेतावनी सामने आती है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आती है और ये कहा जाता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। हॉर्मूज में यूएस के एक्शन से जंग शुरू हो सकती है। अगर इस आग में घी डालने का काम डोनाल्ड ट्रंप ना रोके तो यहां पर बड़ी जंग की तस्वीर भी दुनिया देखेगी। एक घातक तस्वीर यहां पर सामने आएगी। बहुत खतरनाक मोड में यह पूरा टकराव टर्न अराउंड हो सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका चीन को लेकर लगातार आगे रुख रख रहा है। अमेरिका की तरफ से यहां बड़े एक्शन को लेकर तस्वीर, जहां द अर्थ आई मिजार विजन कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई को लेकर दिखाया गया है तस्वीर। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मूज स्ट्रेट रहा। ईरान ने इस पर ऐसा शिकंजा कसा जो पूरी दुनिया के लिए टेंशन की वजह बन गया। दुनिया के कई देशों में हाहाकार मच गया। ईरान को तोड़ने के लिए अमेरिका ने भी हॉर्मूज पर नाकेबंदी की और ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। अमेरिकी सेना ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रोक रही है। हालांकि इस दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई ईरान के साथ साथ चीन को भी भड़का सकती है। कैसे दिखाते हैं आपको। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और सीज फायर के दौरान हॉर्मुज पर नाकेबंदी बेहद अहम पड़ाव रहा। अमेरिकी सेना ने ईरान को दुनिया से काटने के लिए अभियान शुरू रखा है। हॉर्मुज में ईरान की ओर आने जाने वाले जहाजों को रास्ता मोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और इसमें जरूरत पड़ने पर हमले भी किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 2 जहाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की ओर से सोशल मीडिया पर मैसेज दिया गया कि ईरान की ओर बढ़ रहे 2 ईरानी जहाजों पर गोलीबारी कर उन्हें रोक दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक यूएस सेना ने ईरान का झंडा लगे 2 खाली तेल टैंकर्स पर हमला किया। सेना का कहना है कि ये टैंकर यूएस की चल रही नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ईरान का झंडा लगे एक तीसरे जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया था। सेंटकॉम का दावा है कि 6 मई को ईरानी झंडे वाले जहाज एमटी हसना को भी निष्क्रिय कर दिया, जब वो ओमान की खाड़ी में मौजूद एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। उस जहाज पर अमेरिकी नेवी के FA-18 सुपर हार्नेट विमान ने कई राउंड गोलियां दांगी, जिससे टैंकर का रडार बेकार हो गया। इस बीच खबर है कि चीन से जुड़े एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ।
जिसने चीन का गुस्सा भड़का दिया। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही हॉर्मुज में जेवी इनोवेशन नाम के टैंकर पर हमला किया गया था। ये जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा था, लेकिन इसका सीधा संबंध चीन से था। खबरों के मुताबिक हमले की वजह से जहाज के डेक पर भीषण आग लग गई। बीजिंग के मुताबिक जहाज पर चीनी क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि यह हमला यूएई के मीना सकर बंदरगाह के करीब हुआ, जिसने खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 14 और 15 मई को चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान ईरान युद्ध मुख्य एजेंडा होगा। माना जा रहा है कि चीनी तेल टैंकर्स पर हमले को लेकर बीजिंग का रुख कड़ा हो सकता है। हमले को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिक जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फिलहाल अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी है। अमेरिकी सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई समझौते की राह में बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा है हॉर्मुज, जहां से दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। यहां पर जरा सी भी डिस्टर्बेंस पूरी दुनिया में हलचल मचा सकती है, और अब तक हुआ भी यही है। पहले ईरान ने हॉर्मुज पर टोल सिस्टम शुरू किया, अमेरिका ने इसके बाद नाकेबंदी की। अब आइए आपको बताते हैं कि बीते करीब 1 महीने में हॉर्मुज पर हुआ क्या क्या है, क्या बड़ी हलचल हॉर्मुज को लेकर आई है। जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं। यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या कुछ अभी तक हुआ है। 4 मार्च की तारीख, जहां ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल का बड़ा दावा किया, और यहीं पर गेम चेंजर ईरान का ये स्टैंड सामने आता है। दुश्मन जहाजों के लिए हॉर्मुज बंद कर दिया गया। कहा गया कि यहां से गुजरने ही नहीं दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर इसके बाद हुआ। 8 तारीख वो दिन थी, 8 अप्रैल, और ईरान ने सीज फायर के बीच हॉर्मुज बंद रखा। सीज फायर हुआ, लेकिन हॉर्मुज नहीं खोला गया ईरान द्वारा। इसके बाद आइए ईरान का इसमें बयान क्या आया। ईरान के द्वारा कहा गया कि इजराइल लेबनान में जो हालात बने हुए हैं उस पर अगर चीजें सॉर्ट नहीं होती है तो ये सीज फायर के बावजूद भी हॉर्मुज पर कब्जा रहेगा। 13 अप्रैल अमेरिका ने भी हॉर्मुज के दूसरी तरफ नाकेबंदी शुरू कर दी। इसके बाद 13 अप्रैल के बाद ये तारीख आ जाती है जहां हॉर्मुज के दूसरी तरफ नाकेबंदी शुरू होने के साथ साथ बड़ी तस्वीर दिखाई गई। 2 मई को अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का बड़ा ऐलान किया, जो 48 घंटे में बंद भी कर दिया, रद्द कर दिया। अब ये तस्वीर जहां अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम इस मकसद से किया था कि हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षा देकर उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन हुआ क्या। 2 मई को बेशक ये मकसद रहा हो, लेकिन इसे रद्द करना पड़ गया। अमेरिका का हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हुआ 4 मई को, और होने के साथ अमल में भी नहीं आया और उससे पहले ही रद्द हो गया। अमेरिकी नेवी ने जहाजों को सुरक्षित निकालना शुरू किया, लेकिन ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू किया, पलटवार किया। नाराज ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमले किए, युद्धपोतों को टारगेट किया, जिसमें यूएसएस स्टॉक्सटन, यूएसएस मेसॉन, यूएसएस अगर कहा जाए पेराल्टा, तीनों को टारगेट किया गया। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद कर दिया 5 मई को। अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3 जहाजों को निकाल ही पाया, सिर्फ 3 जहाज निकाल पाया। 8 मई तारीख आती है, ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया एक दफा फिर से, और फिर से दोनों देशों के जहाजों के बीच फायरिंग होती है। और इसके बाद बड़ा प्रश्न सीज फायर को लेकर खड़ा हो जाता है कि सीज फायर एप्लीकेबल है भी कि नहीं, ऑफिशियली इसे पूरी तरीके से खत्म क्यों ना बताया जाए। ट्रंप ने बताया कि ईरान सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। अब लीजिए पीछे बैकफुट पर आगे डोनाल्ड ट्रंप, कहा कि ईरान उल्लंघन कर रहा है और इस पे अमेरिका सीज फायर जो तोड़ रहा है ईरान। सीधे तौर पर ईरान ने इसको कहा कि अमेरिका की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया, पहले कोशिश यहाँ पर नाकेबंदी की गई है। अब ये तस्वीर जो है इस वक्त दिखाया जा रहा है कि हॉर्मुज जो है केंद्र बन चुका है। इस पूरी लड़ाई की जो वजह है वो इस वक्त अगर कहा जाए हॉर्मुज के इर्द गिर्द आकर टिक गई है। एक बड़ी खबर, सीज फायर के बावजूद इजराइल का एक्शन इस वक्त सामने आ रहा है। इजराइल का एक्शन जारी है और यही दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि सीज फायर को लेकर तस्वीर जो है वो चिंताजनक बनी हुई। लेबनान में इजरायली सेना का बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम पर हमला किया गया। पोस्ट को भारी नुकसान इसके द्वारा पहुंचने का बड़ा दावा भी, और यही सबसे क्रूर जो इस वक्त
मुद्दों में रहा है और सीधे तौर पर सेना का बड़ा अटैक लेबनान में इजरायली की सेना का यह अटैक आईडीएफ की तरफ से किया जाना, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को तबाह करना, पोस्ट पर भारी नुकसान होना, ये सीधे सीधे दिखाता है कि आगे हम क्यों कह रहे हैं कि ये जंग विध्वंसक हो सकती है, ये घातक हो सकती है और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि इसी की नींव के तहत तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा भी लिखी जाए। बहरहाल जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, सीज़फायर के बावजूद भी इस वक्त हमले लगातार जारी। एक और बड़ी खबर यूएई को लेकर, यूएई पर ईरानी हमलों पर कतर को एतराज है। कतर ने यूएई की संप्रभुता का उल्लंघन माना है, क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा इसे माना है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक हुआ यूएई पर और यूएई इस वक्त केंद्र में रहा है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो यूएई जैसे ही वो ओपेक से बाहर निकला है, इसके बाद बड़ी हलचल यूएई को लेकर होती हुई नजर आ रही है। और ये दो तस्वीरें आप देखेंगे तो एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के बीच तनातनी, दूसरी तरफ यूएई को टारगेट किया जाना, जो कि अपने आप में दर्शा रहा है कि इस लड़ाई में साम दाम दंड भेद सब लगाने के लिए तैयार है देश और सहयोगी एलाइज जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कैसे भी बूस्टअप दिया जाए। अब हिजबुल्लाह ईरान की मदद कर रहा है, लिहाजा ईरान की सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज में इस वक्त हिजबुल्लाह की प्रोटेक्शन, हिजबुल्लाह का सिक्योरिटी, और यही वजह है कि अभी सीज़फायर पर तनातनी बनी हुई है और शांति वार्ता भी अभी दूर की बात नजर आ रही है। दूसरी तरफ कतर ने यूएई की संप्रभुता का उल्लंघन माना है कि सीधे सीधे ये हमला जो है गलत हुआ है। क्षेत्र की सुरक्षा पर बड़े सवाल इसके जरिए खड़े हो सकते हैं। स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है और यूएई पर अटैक करना कहीं से भी जायज नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप यहां दागना, ड्रोन से अटैक करना, यहां की क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए बड़े सवाल इसके जरिए खड़े होने लगे हैं। और ओपेक से जैसे यूएई निकला, इसके बाद तस्वीर जो है और ज्यादा घातक बनती हुई नजर आ रही है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के हथियारों का भंडार खाली हो चुका है, जिन्हें भरने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक और राष्ट्रपति ट्रंप जुबानी तीर चलाकर ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की कार्रवाई भी जारी है। हालांकि अब खबर है कि हमलों में अमेरिका की रणनीति काफी हद तक बदल चुकी है, बड़ी तब्दीलियां इसमें हुई है। क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आया और किस तरीके से अब प्लान बी पे वर्क करने को लेकर भी इस वक्त अमेरिका तस्वीर दिखा रहा है, दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप ने शांति प्रस्ताव का पासा तो फेंका, लेकिन वो कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरान के बंदरगाहों पर हमले किए गए। माना जा रहा है कि अरब देशों के दबाव और अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने लुकास ड्रोन और डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे नए हथियारों का परीक्षण भी कर डाला। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का शांति प्रस्ताव नाकाम होता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने समझौते के मसौदे को रद्दी का टुकड़ा बताकर नकार दिया। इससे बौखलाए अमेरिका ने साख बचाने के लिए ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों के साथ साथ अमेरिका ने अपने कुछ नए हथियारों की टेस्टिंग भी की है, जो काफी घातक माने जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स को निशाना बनाया, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। ईरान युद्ध विराम के दौरान भी हमले कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के प्रस्ताव खारिज करने से बौखलाया अमेरिका ने कुछ ही देर में ईरान पर कई बड़े हमले किए। उसके निशाने पर ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास था। इस दौरान बंदर अब्बास के नेवल कमांड सेंटर में आग लग गई और पोर्ट के 3 टर्मिनल पूरी तरह खाक हो गए। अमेरिका का दूसरा निशाना केशम द्वीप था। यहाँ मिसाइल साइटों में विस्फोट हो गया और स्पीड बोट के ठिकाने ध्वस्त हो गए, जबकि तीसरा हमला मिनाब तटीय शहर पर किया गया। इस हमले में चेक पॉइंट तबाह होने के साथ ही रडार सिस्टम भी नष्ट हो गया।
खास बात यह है कि इस बार अमेरिका, इजरायल और अरब देशों की ताकतें एक साथ मिल गई हैं। माना जा रहा है कि हमलों में अमेरिकी सेना के साथ सऊदी अरब और यूएई की सैन्य तकनीक भी शामिल थी, जबकि मोसाद का इनपुट था। अमेरिकी सैनिकों ने अरब देशों की जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। वहीं सुरक्षा के लिए इजरायल ने डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमलों के जरिए अपने नए हथियारों की टेस्टिंग भी कर ली। इस बहाने उसने अरब देशों का गुस्सा भी शांत किया और लंबे युद्ध की तैयारी का परीक्षण भी कर लिया। इनमें पहला हथियार लुकास ड्रोन था, जो एक स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और स्टेल्थ कैपेबिलिटी के कारण रडार पर पकड़ में भी नहीं आता। अमेरिका का दूसरा घातक हथियार है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड 6200 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 2775 किलोमीटर है। उड़ान के दौरान रास्ता बदलने में माहिर डार्क ईगल मिसाइल को पकड़ना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में हॉर्मुज़ में दोनों ही हथियारों से हमले बढ़ सकते हैं, जबकि ईरान पर हवाई हमलों का जिम्मा इजरायल को सौंपा जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप इसलिए बार बार वार्ता पर जोर दे रहे हैं ताकि हथियार बनाने और अधिक तैनाती के लिए वक्त मिल सके। ईरान के हमलों से अमेरिका के हथियारों के जखीरे को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के हथियारों का बड़ा भंडार खाली हो गया है, जिसके बाद अब खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में हुए हमलों में कई नए हथियारों का परीक्षण भी किया। आइए अब आपको उनके बारे में बताते हैं कि वो कौन कौन से हथियार है जिनका परीक्षण यहाँ पर किया गया। जंग में कौन कौन से वो नए हथियारों का इस्तेमाल अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहले लुकास ड्रोन स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम है ये लुकास, और इसमें सीधे सीधे टारगेट हिट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जाती है। इससे लैस माना जाता है लुकास ड्रोन को। अब साथ ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण रेडार की पकड़ से भी दूर माना जाता है कि रेडार की इंटरसेप्शन उस रेडार सिस्टम में भी नहीं आता। स्वार्म अटैक करने में भी सक्षम है, बहुत ज्यादा घातक हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। अब अधिकतम रफ्तार जो है 950 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी है। इसके साथ साथ लुकास ड्रोन, जिसकी अगर बता दे तो करीब 2500 किलोमीटर दूर तक हमला करने का दमखम ये रखता है, इसकी क्षमता रखता है। लुकास ड्रोन के अलावा डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करते हैं। अधिकतम इसकी रफ्तार है 6200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये और भी ज्यादा घातक है, तकरीबन 2775 किलोमीटर दूर तक हमला करने में यह सक्षम माना जाता है। अब साथ ही साथ आपको बता दें, हवा में रास्ता बदलना हो, कभी भी डायरेक्शन चेंज करना हो, इंटरसेप्ट करने से इसे बचवाना हो, वो तमाम इसमें क्वालिटीज इनहैंस्ड है और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा घातक जंगी बेड़ा बन सकता है अमेरिका के लिए। अमेरिका और ईरान में 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था। तकरीबन करीब 1 महीने के बाद ही सीजफायर टूट भी गया। अमेरिका ने सीजफायर तोड़ने की चाल चली और फिर से दोनों में सीजफायर धड़ाम हो गया। हालांकि सीजफायर के बीच अमेरिका ईरान को उकसाते रहा, प्रोवोक करते रहा। बताएंगे पूरे सीजफायर के दौरान हुआ क्या क्या और अमेरिका ने क्या क्या चालें चली हैं। लेकिन उससे पहले आज के मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं और पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन आपको बताते हैं कि कैसे इस पूरी तस्वीर को रखा गया है और दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, सीजफायर टूटा लेकिन हुआ क्या क्या। रात 12:30 बजे होर्मुज से सटे ईरानी शहरों में धमाके हुए। इसके साथ ही आपको बता दें 1 बजे के तकरीबन रात के अंधेरे में तेहरान में ड्रोन पहुंचे, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। साथ ही 1:30 बजे के तकरीबन 1:05 पर रात में ही ईरान के केशम आइलैंड पर बड़े धमाके देखने को मिले और इस द्वीप पर हमला करना यानी कि सीधे सीधे बड़ी तस्वीर दिखाना, क्योंकि माइंस बिछे इस इलाके में। रात 1:07 पर साउथ ईरान के शिरिक शहर पर 6 धमाके होना, ये पूरी जो तस्वीर है कोइंसिडेंस नहीं कह सकते इसे। इसके साथ साथ रात 1:20 पर ईरान के बंदर अब्बास शहर में धमाके होना, स्पोर्ट पर टारगेट सेट करना। अब आइए 1:30 बजे रात के अंधेरे में ईरान ने तकरीबन 8 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, मोर देन 8 मिसाइल्स। अब ईरान ने यूएस वॉरशिप जो है उससे मिसाइलें दागी जो कि तैनात है इस वक्त खाड़ी में। अब रात 2 बजे होर्मुज में ईरानी टैंकर पर यूएस का टारगेट था। अब इसके साथ साथ
3 बजे रात में ये सारी हलचल रात को ही हो गई है। रात के अंधेरे में सारा काम कर गए। ईरान की तेहरान पर नजर बनी हुई थी, यानी कि सीधे सीधे दिखाने की कोशिश कि अभी अगर डील नहीं हुई तो वक्त अगर बीता तो ये विध्वंसक रूप ले सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।